अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार से टेलीफोन पर राबता। पाक अमरीका ताल्लुक़ात में मुस्बत पेशरफ़्त पर इत्मीनान का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने हालिया इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी वाक़यात पर भी बातचीत की। पाक अमरीका ताल्लुक़ात को हर शोबे में मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का अदा किया गया। पाक अमरीका वज़राए ख़ारजा के राबते को कतर पर इसराइल के हालिया हमले के तनाज़ुर में अहम करार दिया जा रहा है। IMF का पाकिस्तान में सैलाब से अमवात का अफसोस पर इजहार। कहा, पाकिस्तान में मानसून बारिशों से होने वाले सैलाबी नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। तौसीई फंड सहूलत का मिशन इस बात का जायजा लेगा क्या पाकिस्तान की मालियाती पॉलिसियां और इमरजेंसी सूरत हाल से निमटने के इक़दामात इस बहरान से मौसर तौर पर निमटने की सलाहियत रखते हैं या नहीं। अफगान हुकूमत खारजियों और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब कर ले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वार्निंग। कहा, अगर अफगान हुकूमत ने दहशत गर्दों की पुष्टपनाही करनी है तो हमें उनकी हुकूमत से कोई सरोकार नहीं। वज़ीर आज़म ने बनू में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हमरा दहशत गर्दी से मुताल्लिक़ इजलास की सदारत की। कहा, उन्होंने आर्मी चीफ से गुफ्तगू की है। दहशत गर्दी से निमटने का मनसूबा काबीना के सामने रखेंगे। दहशत गर्दी का मजीद मौसर जवाब देने के लिए इंतजामी और कानूनी इक़दामात फ़ौरन करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, खारजी अफगानिस्तान से आकर कलदम TTP के साथ मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करते हैं। इनके खात्मे का वक्त आ गया है। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल के हमरा जनूबी वज़ीरिस्तान के ऑपरेशन में 12 बहादुर शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत की। बनू CMH में जख्मियों की अयादत की। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया, दहशत गर्दों के सरगना और सहूलतकार अफगानिस्तान में हैं। दहशत गर्दों के पीछे भारत का हाथ है। वज़ीर आज़म ने कहा, जो भी खारजियों और भारतीय प्रॉक्सीज का सहूलतकार है वो उन्हीं का आलाकार है। उसे भी इसी जबान में जवाब दिया जाएगा जिसका वो हकदार है। पाकिस्तानी कौम दहशत गर्दी पर सियासत और गुमराह कुन बयानिए को रद्द करती है। अवाम, रियासत और अफवाज पाकिस्तान से मिलकर भारतीय प्रॉक्सीज के खिलाफ बुनियानुम मरसूस की तरह मुत्तहिद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयाँ। फितनाल खवारिज के 35 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में 12 बहादुर जवान शहीद हुए। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों को बाजोड़ और वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में हलाक किया गया। 10 से 13 सितंबर के दौरान बाजोड़ में खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, जिसमें खवारिज के ठिकाने को निशाना बनाया गया। कार्रवाई में भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले 22 खवारिज मारे गए। वज़ीरिस्तान में की गई एक और कार्रवाई में 13 मजीद खवारिज मारे गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बाजोड़ और जनूबी वज़ीरिस्तान में शहीद 12 जवानों को खिराज अक़ीदत। बहादुर सिपाहियों की कुर्बानी पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, शोहदा को खिराज अक़ीदत। कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी शहीद जवानों को खिराज अक़ीदत, अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। दीर के इलाके लाल किला में भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज के ठिकाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक 10 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज को हलाक कर दिया गया। फायरिंग के तबादले में वतन के 7 सपूत बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। बहादुर सपूत खवारिज की जानिब से यरगमाल बनाए गए मासूम शहरियों की जानें बचाते हुए शहीद हुए। खुफिया इत्तलात के मुताबिक इन घिनौने इक़दामात में अफगान शहरी बराह रास्त मुलव्विस हैं। पाकिस्तान तवक्को रखता है कि अबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी और अपनी सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। वज़ीर आला अली अमीन गड्डापुर का दीर में जवानों की शहादत पर इजहार अक़ीदत। शोहदा के अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। कहा, अमन के लिए फ़ौज, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। मुल्क की खातिर जानें कुर्बान करने वालों को सलाम पेश करते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का भी दीर ऑपरेशन में 10 खवारिज को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, 7 जवानों की शहादत पर इजहार अक़ीदत। कहा, अमन व इस्तेहकाम के लिए बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से टेलीफोनिक राबता। पाक अमरीका ताल्लुक़ात में मुस्बत पेशरफ़्त पर इत्मीनान का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने हालिया इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात पर भी बातचीत की। पाक अमरीका ताल्लुक़ात को हर शोबे में मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का आदा किया। पाक अमरीका वज़राए ख़ारजा के राब्ते को कतर पर इसराइल के हालिया हमले के तनाज़ुर में अहम करार दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म की हिदायत के बाद वज़ीर पावर डिवीज़न अवैस लगारी ने सैलाब मुतासरा इलाकों में अगस्त के बिजली के बिल माफ़ कर दिए। सैलाबज़दा इलाकों में अगस्त की वसूल करदा बिजली के बिल वापस करने का भी ऐलान। पावर डिवीज़न को फैसले पर फौरी अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कहा बर वक्त और अवाम दोस्त फैसले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के शुक्रगुजार हैं। इससे पहले अगस्त के बिल्स की वसूली से रोकने का हुक्म देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा था कि बिजली बिल्स पर तफसीली पैकेज का ऐलान IMF से मामला तय पाने के बाद करेंगे। सैलाब ने पूरे पाकिस्तान में लाखों लोगों को मुतासिर किया है। मुश्किल वक्त में अवाम के दुखों पर मरहम रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। जब तक सैलाब मुतासिरीन अपने घरों को वापस नहीं चले जाते, चैन से नहीं बैठेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कसूर और मुल्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। कहा रियासत हर साल कीमती जानों और इमलाक का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती। अवाम को बार बार आने वाले सैलाब की तबाहकारियों से बचाने के लिए ज़रूरी इक़दामात और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली तेज़ की जाए। फील्ड मार्शल ने इलाके का फ़ज़ाई जायज़ा लिया। फ्लड रिलीफ कैंप्स में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। मुतासरीन को दोबारा आबादकारी और बहाली में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। अवामी फलाह व बहबूद के लिए तमाम इक़दामात की हिमायत से मुताल्लिक़ पाक फ़ौज का गैर मुतज़लज़ल अज़्म दोहराया। फील्ड मार्शल ने रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ़ फ़ौजी जवानों, रेस्क्यू एहलकारों और पुलिस अफसरान से भी मुलाकात की। आर्मी चीफ को ज़मीनी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। पंजाब में शुजाबाद, रहीम यार खान, अहमदपुर, शर्किया, राजनपुर और बिहाड़ी के सैकड़ों देहात पानी में डूब गए। रहीम यार खान में दरियाए सिंध पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुतादिद देहात और बस्तियां ज़ेर-ए-आब, लोग घरों में महसूर होकर रह गए। चांचड़ा में सैकड़ों मकानात दरियाबुर्द, हज़ारों एकड़ फसलें तबाह हो गईं, राबता सड़कें डूब गईं। सादकाबाद में नबी शाह के मकाम पर जमींदारा बंद टूट गया, पानी आबादी में दाखिल। शुजाबाद में सैलाबी रैला तबाही मचा रहा है, मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ने लगी। बस्ती धोंदू के बंद में भी शगाफ बढ़कर 240 फीट हो गया। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार, शेरशाह के मुतादिद इलाके भी ज़ेर-ए-आब आ गए। उच्च शरीफ के दरियाई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, ज़ेर-ए-आब बस्तियों में रात गए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। राजनपुर में कच्चे के इलाके में सैलाब के बायस हज़ारों अफराद घर छोड़ने पर मजबूर। 53 देहात मुतासिर। दरियाए सिंध में 6,35,000 क्यूसेक पानी का रैला आने से रुझान। सोनमियानी और कोट मिठन में कच्चे के इलाके मुतासिर। इंतजामिया के मुताबिक 1,10,000 अफराद और 1 लाख से ज़ायद मवेशियों को मुंतकिल किया जा चुका। मुतासरा इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप्स भी कायम कर दिए गए। ड्रोन्स की मदद से सैलाब में फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दूसरी जानिब बिहाड़ी में भी 100 से ज़ायद देही इलाके सैलाब में घिर गए। 76,000 एकड़ से ज़ायद रकबे पर फसलें ज़ेर-ए-आब। इंतजामिया के मुताबिक 80,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 20 फ्लड कैंप्स, 1,000 से ज़ायद अफराद मुकीम हैं। नौशहर फिरोज में भोड़ी के करीब जमींदारा बंद टूट गया। 5 गांव पानी के घेरे में आ गए। सैकड़ों एकड़ पर फसल डूब गई। मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकली। दादू में सैलाब से मुतासरा कच्चे के गांव में मकान गिरने से खातून और उसकी 3 साल की बेटी जाँ बहक। सैलाब से कई स्कूल भी मुतासर। सखर बराज में 24 से 36 घंटों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान। कच्चे के इलाकों से लोग अब तक नकल मकानी को तैयार नहीं। लाड़काना में आकिल आगानी और नुसरत बंद के सामने 20 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए।
दौरे चीन पर मौजूद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के एजाज़ में इशाइया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की भी इशाइये में शिरकत। इशाइया देने वाले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सिचुआन के पार्टी सेक्रेटरी वांग शियाओ ने 2008 में सिचुआन ज़िलज़िले के दौरान पाकिस्तान की मदद पर इजहार तशक्कुर किया। सदर जरदारी ने कहा कि उनके ख़ानदान का चीन से 4 नस्लों पर मुहीत खुसूसी ताल्लुक़ है। पाक चीन दोस्ती और ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का आदा। इससे पहले सदर जरदारी ने चंगडू में गोल्डन पैंडा इंटरनेशनल कल्चर फोरम से खिताब किया। रुकन पॉलिटिकल ब्यूरो और वज़ीर पब्लिसिटी डिपार्टमेंट से मुलाकात की, जहां सियासी, इक़्तिसादी और सकाफती शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बनू का इलाका इस वक्त दहशतगर्दी का मरकज़ बना हुआ है। एक ट्रायंगल है जिसमें PTI, भारत और अफगानिस्तान है। पानी PTI का सोशल मीडिया अकाउंट कौन चला रहा है, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। उनके अकाउंट पर मवाद पढ़कर लगता है जैसे भारत से कोई शख्स अकाउंट चला रहा हो। बोले पाकिस्तान और अफवाज की कामयाबियों से बानी PTI की उम्मीद के दरवाजे बंद होते जा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वकील का चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को खत। पासपोर्ट के लिए अदालत में दायर दरख्वास्त की रसीद पर गलत नाम लिखने का मामला उठाया। खत में लिखा, गलत नाम लिखे जाने से अली अमीन गंडापुर की साख को नुकसान पहुंचा। वज़ीर आला का गलत नाम लिखने और गैर मजाज अफराद को रसीद देने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। फेडरल कांस्टेबलरी का हेडक्वार्टर पेशावर से इस्लामाबाद मुंतकिल करने का उसूली फैसला कर लिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर्स के लिए अराजी की निशानदही की हिदायत करके नए हेडक्वार्टर्स का मास्टर प्लान तलब कर लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि फेडरल कांस्टेबलरी को जदीद बुनियादों पर उस्तवार करके एक मुनज़्ज़म और इंतहाई फ़ाल फोर्स बनाना चाहते हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर में बरमल के इलाके दाना से मुसल्लह अफराद ने पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद को अगवा कर लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुल्ज़िमान ने पुलिस एहलकार को अगवा करने के बाद उसकी गाड़ी को आग भी लगाई। बस्तीपुरम में भी घर से ड्यूटी पर जाने वाला पुलिस एहलकार अगवा, सर्च ऑपरेशन जारी। कराची की मलीर जेल में आज लाया गया कैदी हलाक हो गया। जेल सुप्रिंटेंडेंट के मुताबिक साइबर क्राइम केस में गिरफ्तार मुल्ज़िम हारून ने जेल मुंतकली से पहले जहर खाया था। तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया लेकिन जाँबर ना हो सका। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी ने आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट के 50 साल मुकम्मल होने पर यादगार का इफ्तिताह कर दिया। मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब में कहा, गोल्डन जुबली तकरीबात मई में होना थी लेकिन भारतीय इश्तियाल अंगेजी की वजह से ना हो सकी। पाकिस्तानी अफवाज ने सरहदों का बेहतरीन दिफा किया जो काबिल तहसीन है। चीफ जस्टिस ने कहा, आज़ाद कश्मीर में अदलिया का 5 दहाइयों पर मुश्तमिल सफ़र यकीनन मुश्किल था लेकिन अदलिया ने माशरे के पिसे हुए तबकात के बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सुशीला कर्की को नेपाल की उबूरी वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद। कहा, नेपाल की उबूरी वज़ीर आज़म के साथ मिलकर पाकिस्तान और नेपाल के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के मुंतज़िर हैं। नेपाल में जनजी के एहतजाज और पार्लियामेंट की तहलील के बाद अगले साल 5 मार्च को इंतखाबात कराने का ऐलान। साबिक़ चीफ जस्टिस सुशीला कार्की की बतौर उबूरी वज़ीर आज़म तकर्रुरी के बाद सूरत हाल मामूल पर आना शुरू हो गई। गुज़श्ता हफ्ते सोशल मीडिया पर पाबंदी और करप्शन के खिलाफ जनसी मुजाहिरों में 51 अफराद हलाक और 1300 से ज़ायद जख्मी हुए थे। और कराची क्लब रोड मरम्मती काम के बायस हफ्ते की रात 10 बजे से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शारा फैसल से सुल्तानाबाद जाने वाले फवारा चौक ऐवान सदर रोड इस्तेमाल करें। सुल्तानाबाद से शारा फैसल आने वाले PIDC ऐवान सदर रोड इस्तेमाल करें। क्लिफ्टन से PIDC आने वाले ज़ियाउद्दीन अहमद रोड इस्तेमाल करें।